हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत है। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेके प्रस्तुत हुए हैं और ये जिनकी कुंडली है ये परिचय के मोहताज नहीं है। ये फिल्म एक्टर मिथुन चक्रवर्ती जी की जन्म कुंडली है। तो ऐसा है कि इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ इस तरह है। 16 जून 1950 को इनका जन्म हुआ। मॉर्निंग में सुबह 5:40। प्लेस ऑफ बर्थ कलकत्ता था, जो अब कोलकाता हो गया। ठीक है। तो भाइयों बहनों, इनके इस आधार पर जो जन्म कुंडली बनती है उसका फलादेश करते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। तो आइए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, ध्यान दीजिए। जहाँ ये 3 लिखा है ना, 3 लिखा है ना यहाँ पे 3, ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम लोग लग्न कहते हैं। ठीक है। यहाँ लग्न पर चंद्रमा लेके बैठे हैं। चंद्रमा जितने नंबर में होता है ये राशि है और ये लगन भी है। तो देखिए, ये सूर्य और चंद्रमा लेके बैठे हुए हैं लग्न में, और इनकी राशि बन गई मिथुन और इनका लग्न भी जो बन गया मिथुन। ठीक है। अब हम लोग लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट चेक करेंगे। लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है? तो लग्न लॉर्ड जो मरकरी हैं वो अपने स्थान से 12 हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है। रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन ये कहता है 12 हाउस में से किसी भी हाउस के स्वामी जब अपने स्थान से 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस में बैठते हैं तो उस भाव को थोड़ा बिगाड़ देते हैं। तो इनको देखिए हेल्थ का इशू रहेगा, जैसे मौसमी बीमारियां हैं, स्किन रिलेटेड, नर्व रिलेटेड समस्याएं ये देता है बुध। तो बुध की प्लेसमेंट यहाँ थोड़ी सी हेल्थ का इशू बना रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए ये एक्टिंग लाइन से, फिल्म लाइन से, अभी फ़िलहाल तो ये राजनीति लाइन से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ बंगाल में जो है वो बीजेपी का जो है भारी बहुमत से बीजेपी आई है और ये जुड़े हुए हैं। और तो आइए चलिए, अब ज़्यादा बात ना करके हम आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है। तो आइए पहले हम सर्वप्रथम हम आप लोगों को ये दिखाएंगे, और भी एक्टरों की कुंडली डाले हैं उसमें भी मैंने ये दिखाया है कि भाई बहन मित्र बंधु कौन से ऐसे योग होते हैं जिस वजह से फिल्म लाइन में जुड़ने का मौका मिलता है। तो सबसे सर्वप्रथम आइए देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो घर में होता है ना, जहाँ 10 हाउस, 10 ये 12 लिखा है, ये हाउस होता है 10, ये मतलब 10th हाउस है। और ये 10th हाउस जो होता है ये आपके कर्म का होता है। यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 मतलब क्या हुआ, राशि बन गई मीन। मीन राशि के स्वामी जो होंगे वो कौन है? वो जुपिटर हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति। वो अपने स्थान से 12 हाउस में बैठे हुए हैं और बैठकर ये इनकी 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। देखिए, ये भाव मनोरंजन का होता है। इस भाव का जब संबंध बनेगा, 5th हाउस मनोरंजन का है और 10th हाउस आपके कर्म का है। इस हाउस का जब इस हाउस से संबंध बनेगा तब जाकर आप एक्टिंग या फिल्म लाइन से उसमें आप अपना कैरियर बनाओगे। तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी की कुंडली में 10th हाउस लॉर्ड जो है वो जुपिटर हैं, और जुपिटर की 9वीं दृष्टि यहाँ मनोरंजन स्थान पर, जहाँ 7 लिखा है वहाँ पड़ रही है। एक बात और ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मनोरंजन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में वेनस बैठे हैं और वेनस की दृष्टि भी यहाँ मनोरंजन स्थान पर अपनी दृष्टि पड़ रही है। ये मनोरंजन का भी है, प्रेम का है, एडुकेशन का है। ठीक है। तो देखिए, इनको फिल्म लाइन से जोड़ने में जो बहुत बड़ा कारक बना वो बने देवगुरु बृहस्पति। कर्म स्थान के मालिकों के 9वीं दृष्टि से मनोरंजन भाव को देखना, मनोरंजन स्थान के स्वामी वेनस जो है मनोरंजन स्थान को ही देख रहे हैं। तो ये योग जो है इनको जो है फिल्म लाइन से जोड़ा। अब बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर जुपिटर जो बैठे हुए हैं, जुपिटर की 5वीं दृष्टि लगन पे पड़ रही है, जहाँ देखिए मून और सन दोनों लिखे हैं। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ मून पर पड़ना ये योग जो बनाता है ये गज केसरी योग बनाता है। गज केसरी योग मामूली नहीं होता। ये लग्न पर ही बनने के वजह से
ये एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर चले गए फिल्म लाइन में। 80 के दशक में ये सुपर स्टार रहे और आज भी सुपर स्टार हैं। ठीक है, अब तो राजनीति में भी ये सक्रिय हो गए हैं। इनको महान पराक्रमी बना रहा है कौन सा ग्रह? देखिए महान पराक्रमी बना रहा है, वो बना रहा है सटर्न यानी शनि। शनि का देखिए ये थर्ड हाउस में जो प्लेसमेंट होता है ये बहुत अच्छी होती है। अगर आपका थर्ड हाउस में प्लेसमेंट अगर शनि का हो गया तो शनि महापराक्रमी बनाता है। और यही नहीं है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है और 7 पे जब शनि की जो दृष्टि पड़ रही है ये उच्च दृष्टि है। उच्च दृष्टि के वजह से इनको प्रखर बुद्धिमान भी बना रहा है और इंटेलिजेंट पर्सन बना रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर देखिए कुंडली के चतुर्थ भाव में ये मंगल और केतु लेके बैठे हैं। इस दोष को कहते हैं अंगारक दोष। ठीक है, इनके कुंडली में मांगलिक दोष भी ये बना रहा है जो विवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब भाई मांगलिक दोष होता है तो देखिए इन्होंने 2 विवाह किया। इन्होंने प्रथम विवाह जो किया 1979 में हेलेना ल्यूक से किया जो महज 4 महीने चली। फिर इन्होंने दूसरा विवाह जो है योगिता बाली से किया और उनसे इनके 4 बच्चे हैं। ठीक है, श्रीदेवी के साथ भी इनका नाम जुड़ा लेकिन इसको उन्होंने कभी सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है, तो ये कारण इनके मैरिज लाइफ के लिए बहुत बढ़िया नहीं रहा। मांगलिक दोष का होना इनके मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया नहीं रहा। लेकिन यहाँ राहु का जो प्लेसमेंट हो गया मीन राशि में, कहते हैं कुंडली के 10वें घर में अगर राहु हो तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में है, पूरी दुनिया आपका। तो देखिए ये योग लेके ये पैदा हुए और यहाँ पर शुक्र का लाभ स्थान में बैठ जाना और इनको ये सारा सुख जो है प्राप्त हुआ। फिल्म लाइन से ये कैरियर में आए, ये चला। यहाँ पर गुरु की दृष्टि ने और गुरु की दृष्टि सूर्य पे भी पड़ रहा है, चंद्रमा पे भी पड़ रहा है। तो देखिए इनको राजनीति में भी जोड़ने का ये कारक बन गया। और इस बार तो मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि ये बीजेपी पार्टी के तरफ से इनको कोई महत्वपूर्ण पद सौंपा जाए। तो कहने का मतलब ये है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, कुंडली में जो योग होते हैं वो दिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए विवाहिक जीवन के लिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, विवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ। जेमिनी चार्ट खोलते हैं। जेमिनी चार्ट में इनकी हम नवांश कुंडली खोल रहे हैं। नवांश कुंडली देखिए खुल रही है जो मैरिज के लिए देखा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए इनका जो है, देखिए विवाहिक जीवन में 4 महीना जो है लगभग हेलेना ल्यूक से इन्होंने विवाह किया। 4 महीने के बाद वो विवाह टूट गई, बात बनी नहीं। फिर उन्होंने योगिता बाली से किया। देखिए डीके जो होता है ना, डीके जो कि सन डीके है, डीके मतलब होता है स्पाउस। ये राहु और केतु के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, ये इस कुंडली से हम लोग तो भाई अगर डीके आपका अगर फंस जाए, कोई भी ग्रह जब राहु और केतु के मध्य में फंसेगा ना तो वो ये भाई शुभ प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि राहु और केतु पृथक करने वाले, सेपरेशन कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए विवाहिक जीवन में देखिए इनका 1 से अधिक विवाह हुआ। श्रीदेवी के साथ भी नाम जुड़ा लेकिन वो सार्वजनिक दोनों में से किसी ने नहीं किया, लेकिन नाम जरूर जुड़ा था। ठीक है, तो बात यह है। और यहाँ पर एक चीज़ यह है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, मिथुन लगन है और अभी देवगुरु बृहस्पति यहाँ लगन में ही चल रहे हैं, वो ट्रांजिट कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो है 2 जून को ये चले भी जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो मिथुन चक्रवर्ती के लिए समय बहुत अनुकूल आया है और इनको देखिए राजनीति में भी कोई महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति हो सकती है। तो जन्म कुंडली में देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं जो योग होते हैं मैं वही योग बताता हूँ। तो चलिए जितना हो सका मैंने आप लोगों को आज जन्म कुंडली मिथुन चक्रवर्ती जी की दिखाई। और मिथुन चक्रवर्ती जी के कुंडली में एक्टिंग के योग क्यों बने भाई, 1 से अधिक ये मांगलिक योग भी बन रहा है जिस वजह से इनका 1 से अधिक विवाह हुआ और राजनीति में भी ये सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो बर्थ चार्ट कहता है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं हम वही बताते हैं। आपका हाउस कोप आपके लाइफ का वो मिरर होता है।
जो बातें आपके जीवन में कब किस तरह से घटित होगी, उसका पूरा विवरण ही आपके हॉरोस्कोप में होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, अब इजाज़त दीजिए। और आप लोगों से ये निवेदन करेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल पे चला जाए। और यहीं मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। आप भाई बहन मित्र बंधु जहां भी रहें, आप लोगों के खुश रहें, आबाद रहें, जीवन में मंगल ही मंगल हो। तो चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।